Good morning to all my dear students. कल हम बोले थे एक दो दिन और देखते हैं स्ट्रेट लाइन में क्लास कुछ सवाल, ठीक है, बनाओगे ऐसा सवाल। इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी है एक टाइप में, किसी सिना में बनाओगे तो वो कर देते हैं। तो फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन इतना। किसी लाइन में इस पॉइंट का इमेज क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, इमेज। तो याद करो जब हम 11th में पढ़ा रहे थे 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो वहाँ जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाए थे 2D में, 2D में जब स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तो वहाँ भी हम लोग बात किए थे इमेज का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का। इमेज का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वहाँ भी चर्चा किए, ठीक है। तो यहाँ भी किसी लाइन में किसी पॉइंट का इमेज, तीनों चीज समझो फिर पढ़ते हैं। एक निकल जाता है ना तो तीनों निकल जाता है, पहले समझो। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, यहां से लंब डालो, कोई पॉइंट P से लंब डालो, ठीक है। यहाँ आके परपेंडिकुलर डाले लंब, ये पॉइंट मान लो M है। क्या है? M है। इतने दूर इसको आगे बढ़ा दो, सेम डिस्टेंस पर, जितना ये है उतने दूरी पर इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये Q है। इतने दूरी पर इसको हम आगे बढ़ा दिए, ठीक। तो ये तीन चीज जो है, क्या ये पॉइंट दिया रहेगा x1। पहले समझो, पहले समझ लो हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन में तुम्हारा 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। अभी फिलहाल तुमसे इमेज पूछा है, लेकिन इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छिपा हुआ है। हम इसी में तीनों कर देंगे। क्या? तो देखो, ये M जो है इसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो, M कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट मतलब पैर, ये परपेंडिकुलर का पैर। कभी पूछ देता, जैसे यहाँ इमेज पूछा है ना, कह देगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तुमको M का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्यों इसका इमेज कहलाता है? अगर इस लाइन को तुम मिरर मान लो, दर्पण, मिरर, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? इमेज Q। इमेज, ठीक है। और ये PM जो है उसी को हम लोग इमेज ऑफ इस पॉइंट P का, और ये जो PM ये दूरी है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये 3 चीज पहले इसको भी नोट कर लेना कि किसी पॉइंट से लाइन, ये चीज हम समझाए थे 11th क्लास में 2D में भी। 11th क्लास में जब पढ़ा रहे थे तुम लोग को, तो वहां भी हम स्ट्रेट लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज बताए थे। तो 3 क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज। तो अभी तुमसे इमेज पूछा है। अब देखो, इस तीनों चीज को निकालने के लिए, इस तीनों चीज को निकालने के लिए तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना निश्चित अनिवार्य। बिना M का कोऑर्डिनेट निकाले, बिना फुट ऑफ परपेंडिकुलर M निकाले, ना तो लेंथ निकलेगा और ना इमेज निकलेगा। कहेगा काहे?
तो जब m निकाल लेंगे तो दूरी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, दूरी सूत्र का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये निकल जाएगा। m निकाल लिया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ये निकाला तो दूरी सूत्र से ये भी आ गया, फुट ये भी आ, ठीक। अच्छा, और जब ये निकल गया तो हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में मिरर होता है। मिरर जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच होता है। ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, P और Q का M मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला का यूज करके Q का कोऑर्डिनेट मतलब इमेज भी आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ आपको 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये तीनों अभी तुमसे इमेज पूछा है तो कुछ भी तीनों में पूछे सबसे पहले m फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना एकदम अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज समझे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, ठीक। तो अब इस लाइन में पूछा जा रहा है इसका इमेज क्या होगा इस पॉइंट का। तो इसको पहले आप कहीं कॉपी में एक जगह उतार के इसको लिख लो, हम मिटाएंगे। हो गया, ठीक है। इसका उतार लेना स्क्रीनशॉट लेके। अब देखो, पहले एक लाइन थी, ये लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ। अच्छा, इसी P पॉइंट से इसका इमेज पूछा जा रहा है, इसी का कोऑर्डिनेट इमेज m है 163, ठीक। लिखते हैं let m be the foot of perpendicular, let m be the foot of perpendicular, ठीक। and q be image of point P163। क्यों मान लीजिए इसका इमेज है, यही हमको निकालना। मान लो लेट क्यू का कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा बीटा गामा, यही तुमको निकालना। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, अल्फा बीटा गामा, यही हमको निकालना, अल्फा बीटा गामा, ठीक। अब देखो लाइन क्या दिया हुआ है, गिवन लाइन, ध्यान देना, x/1 y माइनस, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक। और z-2/3, इसको k मान से कहा, क्या कहा इसको, k के बराबर। तो यहां से बोलो तो x का मान खुल जाएगा 1 गुना k, y का मान भी खुल जाएगा 2 गुना k, एक को उधर ले चल जाएंगे। देखो जैसे y-1/2 बराबर k, तो y-1 बराबर 2k, जरा सा समझो। तो इस एक को इधर ले चल गए तो 2k + 1, तो यहाँ से x का मान, y का मान और z का मान निकाल रहे हैं k के पद। तो y बराबर हो गया 2k, एक को उधर लेके चले गए तो 2k + 1,
और z का मान 3 गुना के, 2 को उधर चले गए लेके, जुट जाएगा 3k + 2। तो हम यहाँ से x y z का मान k के पद में निकाल लेंगे। कहाँ से? इस लाइन से। ठीक, अब देखो, तो अब क्या है कि ये जो मेरा लाइन है, पढ़ा होगा कि किसी लाइन पर अगर कोई पॉइंट होता है तो वो उसको सेटिस्फाइड करता है। बताए थे 11th में भी, ध्यान देना, और इसमें भी बोले थे जब डायरेक्शन को साइन पढ़ा रहे थे तब भी बोले थे कि किसी लाइन पर अगर कोई पॉइंट होता है या किसी कर्व पर, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, या 2D में पढ़ते थे तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन को या कर्व को सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड का क्या मतलब हुआ? x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, z के जगह z कोऑर्डिनेट। तो अब अगर हमारा x का मान, y का मान, z का मान इस लाइन से निकाले हैं तो हम कह सकते हैं कि x y z कोऑर्डिनेट जो भी है k 2k + 1 3k + 2 जो है, इस लाइन पर वो पॉइंट है। और इस लाइन पर एक पॉइंट कौन है? मेरा m। ठीक है, इस लाइन पर कौन पॉइंट है? एक m। तो कह सकते हैं कि m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा k 2k + 1 3k + 2। ठीक, तो पहले इसको छापो या स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे करते हैं। लिखते हैं, इसलिए coordinates of point on the line m बराबर, इस लाइन पर जो पॉइंट है m, उसका कोऑर्डिनेट x y z कोऑर्डिनेट, x y z कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ 1 2 3 है, x का मान 1, y कोऑर्डिनेट 2, z कोऑर्डिनेट 3, तो इसको हम लोग x y z बोलते हैं ना। तो जो निकाले m इसी लाइन पर है, ध्यान दो। तो हम कह सकते हैं कि उस लाइन पर का कोई भी पॉइंट अगर है तो उसका कोऑर्डिनेट यही होगा, क्योंकि x y z का मान है। तो हम कह देते हैं कि ये m का ही कोऑर्डिनेट है। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस लाइन m बराबर क्या लिखोगे? x का मान k 2k + 1 3k + 2 आ गया m का कोऑर्डिनेट। लेकिन वो k के पद में आया है, ये तो हम अपने मन से लिखे हैं, ये तो k के पद में आया है। k जब तक नहीं निकलेगा बात तो बनेगा नहीं, इसलिए अब k निकालना है। k निकलेगा तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा m का, तो फिर सारा चीज हो जाएगा। अब ये समझाए थे, इसको उतारो, पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं, ऊपर मिटाएंगे। हो गया। जब m का कोऑर्डिनेट आ गया, m का कोऑर्डिनेट k के पद में, k निकालना है, ध्यान देना, k निकल जाएगा तो यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट, सब चीज तब हो जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर m आ गया ना, तो सब चीज आ जाएगा। तो अब आप जब m का कोऑर्डिनेट पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो हमको मिल जाएगा। तो लिखेंगे 9। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम का डायरेक्शन रेशियो देखो यहाँ x2 घटा x1, k घटा 1,
2k प्लस 1 घटा 6, 3k प्लस 2 माइनस 3, k माइनस 1, 2k माइनस 5 और 3k माइनस 2 में 3 गया 1, ये निकल गया डायरेक्शन रेशियो किसका, पीएम का। अब एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 2 3, नीचे वाला बोले थे याद करो, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है 1 2 3। अब तब लिखेंगे चूंकि PM परपेंडिकुलर टू द लाइन, PM इस लाइन पर लंब है, इसलिए PM का डायरेक्शन रेशियो, ध्यान देना, PM का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो के गुना का जोड़ क्या होगा, 0। याद करो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, बताए थे ना 0 के बराबर होता है अगर दो लाइन लंब होता है। तो PM परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो के गुना का जोड़ 0 के बराबर होगा। तो PM का भी निकाल लिया डायरेक्शन रेशियो, लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो है, गुना करके जोड़ेंगे 0 के बराबर होगा, K निकलेगा। इसलिए बोलो K माइनस 1 इंटू 1, 2K माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3K माइनस 1 इंटू 3 बराबर 0, K माइनस 1 प्लस 4K माइनस 10 प्लस 9K माइनस 3 बराबर 0। बोलो 9 के 4, 13 के 1 14 के 10 3 13 1 14 बराबर 0। 10 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 1 माइनस 14, तो 14 के बराबर 14, 14 14 कैंसिल, K का मान आ गया 1, K का मान 1, K निकल गया 1, K कितना निकल गया। अब देखो जब K का मान आ गया कैसे निकला, तो PM का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए और लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 पते हैं, 1 2 3 और दो लंब लाइन का होता है अगर तो A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 0 होता है डायरेक्शन रेशियो में लिखाए हैं। तो वहां से K निकल गया 1 के बराबर, K आ गया। तो जब K आ गया तो M का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर M, M का कोऑर्डिनेट क्या है, K 2K प्लस 1 3K प्लस 2, मान बैठा दो K का मान 1 बैठा दो, 1 2 1 3 2 गुना 1, K के जगह 1 बैठाएंगे, 2 गुना 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 करते हो गया 5, तो 1 3 5, K का मान 1 बैठाए हैं तो 1 3 5। अगर हमसे समझो एक क्वेश्चन का आंसर मेरा आ गया, अगर हमसे कहता कि इस क्वेश्चन में इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए इस लाइन पर, तो M का कोऑर्डिनेट मेरा आ गया, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया, इमेज नहीं आया। ये क्या आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज नहीं आया, ये आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर M आ गया मेरा 1 3 5। एक आंसर ये भी पूछ देता है कभी कभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो आ गया मेरा, ठीक।
लेकिन अभी हमसे इमेज पूछा जा रहा है। हम बता दिए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक आंसर आ गया, और इसके बिना तो लेंथ और ये निकलेगा ही नहीं। अब तो हमको इमेज चाहिए, क्या करें इमेज के लिए? लिखेंगे, मान ले है पहले, तब लिखेंगे सिंस M इज मिड पॉइंट। अब इसका कोऑर्डिनेट 1 3 5 लिख देते हैं। M इज मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु हमेशा आईना ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में होता है, क्योंकि तुम भी अगर इधर से उंगली सटाओगे तो लगेगा उधर सटा दिया। तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में आईना होता है, लाइन मिरर। तो इमेज पूछा है सब, ये मध्य बिंदु है इसका। तो सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसलिए देखना ध्यान से, ऊपर करेंगे जरा सा इसको मिटाते हैं, ठीक है? पहले छापो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका ये मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 जोड़ x2/2 बराबर x कोऑर्डिनेट। उतारो जल्दी। यार अब देखो, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लो, x1 + x2 1 + α/2। x कोऑर्डिनेट इसका 1 है, यहाँ से 1 + α बराबर 2 हो गया, अल्फा बराबर हो गया 2 - 1 ना बराबर 1। अल्फा का मान आ गया, अल्फा का मान कितने हो गया? 1। अच्छा, फिर बोलो y1 + y2 6 + बीटा बाय 2, y कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु का क्या है? 3। 6 + बीटा 3 दूना 6, 6 6 कैंसिल, बीटा हो गया 0। ध्यान से देखना, अभी जो ये एक क्वेश्चन बना रहे हैं, इसके पीछे समझना हम 3 क्वेश्चन का आंसर कर दिए, 3 क्वेश्चन का आंसर किए, समझना। अच्छा, एंड z कोऑर्डिनेट z1 + z2 3 + γ/2, z कोऑर्डिनेट 5 है, 3 + गामा = 2 पंच 10, तो यहाँ से हो गया गामा = 10 - 3 7, गामा निकल गया 7, बीटा 0, अल्फा 1। इमेज मेरा आ गया, इसलिए इमेज BQ ना कितना आ गया? इमेज Q बराबर क्या आ गया? अल्फा बीटा गामा। कहते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान 1, बीटा 0, गामा 7। तो तुम्हारा इमेज आ गया। यही तुमसे पूछा जा रहा था, इमेज अल्फा बीटा गामा 107, इमेज आ गया। तो अगर इमेज पूछा तो हम यही आंसर छोड़ देंगे। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा, M है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिखा भी दिए हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट भी आ गया 1 3 5। तो एक आंसर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक आंसर फाइंड द इमेज, दूसरा आंसर। अभी आपसे इमेज ही पूछ रहा था, इमेज निकाल दिए। और कभी कभी देखोगे
किताब में कैसे से ना किताब में जब बनाओगे ना तो उसमें देखेगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड है, इमेज भी है। तो हम एक क्वेश्चन इमेज लिख करके तुमको तीनों आंसर कर दिए हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कर दिए, इमेज भी कर दिए, अब कहो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी कर देते हैं दूरी सूत्र से। ठीक, पूछ रहा था लेकिन तुमको इमेज, ध्यान देना, पूछ रहा था तुमको इमेज, ये हमको पूछ यही रहा था इमेज। आ गया 107। अच्छा, आल्सो एक चीज और हम निकाल लेते हैं, ये भी समझ लो। आल्सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ इस परपेंडिकुलर का लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर क्या हो गया, PM, दूरी सूत्र लगा दो, दूरी सूत्र x2 घटा x1 का होल स्क्वायर, 1 घटा 1 का होल स्क्वायर, 6 घटा 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये 0, 6 में 3 गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 कितने हो गया, √30। आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो 3 क्वेश्चन का आंसर किए इस एक क्वेश्चन में, ध्यान देना। हम जो ये एक क्वेश्चन बताए समझो इसमें 3 क्वेश्चन हो गया। क्या क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, क्यू इमेज। तो अभी इमेज पूछा जा रहा था तुमसे, निकाल दिए 107। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज। छापो, देखते हैं का। हो गया, मिटा दे। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ना केवल तुम्हारे बर्मी के लिए बल्कि कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझोगे कैसे किए, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान। लंब है, डायरेक्शन रेशियो को साइन में के शर्त होता है 1a2 जोड़ b1 b2 c1 c2 0, उसी से निकाल लिए के का मान। अब फिर m निकल जाता है, सब चीज समझाए क्या है न है, कैसे निकालोगे। एक और क्वेश्चन, कहता है सो दैट, दिखाइए कि सो दैट द टू लाइन्स x minus 1/2, y minus 2/3, z minus 3/4 and x minus 4/5, y minus 1/2
इज इक्वल टू z/1 इंटरसेप्ट माने काटता है। अब देखो कहता दिखाइए ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है, ठीक, काटता है दिस। तो बताए थे क्या करना है, याद करो नोट में लिखाए हैं कि अगर कहते दिखाइए दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिखाना है, 0। इस दोनों लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 दिखा दो तो कहेंगे दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है, बताए थे। तो वो काम तुमको पता है, कर सकते हो। उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, बता दिए हैं, सवाल भी किए हैं, कार्टेशियन फॉर्म में निकाल दो। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया तो कहेंगे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। और एक तरीका हम और करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से तुमको बता दिए हैं, कर सकते हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 दिखाना है तो हो जाएगा इंटरसेक्ट। एक तरीका हम और बताएंगे, ठीक। और काटता है तो फिर कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट भी निकालो, ये भी हम जोड़ देते हैं। आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका कटान बिंदु का कोऑर्डिनेट भी निकालो, ठीक ना। आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका तब ये कटान बिंदु का कोऑर्डिनेट भी निकालो, ठीक। अब देखो तो एक तरीका इंटरसेक्ट तुम दिखा सकते हो कि इसके बीच अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया तो कहेंगे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। ये पहले ही समझा दिए थे कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा तो कहेंगे, नोट में लिखाए थे, याद करना, दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, 0 आ गया, प्रूफ हो गया इंटरसेक्ट। लेकिन एक तरीका हम और बता देते हैं, हो सकता है अगर वो सस्ता लगे तो उसी से करना, और फिर उससे पॉइंट भी निकलने में आसानी होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो क्या आया, सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन लाइंस क्या क्या दिया है लाइन देखो तो, x - 1/2 दिया है, गेम का है आ जाता है। तुमको बोले थे कि पकड़ के कैमरा, चलो कैमरा आगे आ जाएगा था, आएगा बोर्ड पर पिक्चर। चलो कोई आ गया था कैमरा के आगे में, ठीक है, इसलिए कैमरा के आगे कोई आ गया था, उसको आगे में नहीं रखो, उसको पकड़ के लगा कर रखो, ठीक है। तो कोई आ गया था कैमरा का आगे, इसलिए पिक्चर नहीं आया था थोड़ा देर के लिए। तो गिवन लाइंस दिया हुआ है लाइन, ठीक। अब देखो इसको हम के मान लेते हैं, चलो कहा सी की, क्या कहा के। अब देखो x का मान 2k + 1, 2 गुना k + 1, y का मान 3k + 2, z का मान 4k + 3, थोड़ा देर पहले जो निकाले थे, 4 गुना के 3 को पट्टी ले गए, 3 गुना के 2 को उधर ले गए, 2 गुना के 1 को उधर ले गए, x y z का मान आ गया। तो इस लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग यही लिख सकते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या लिखोगे, x का मान 2k + 1, 3k + 2, 4k + 3। 2
चलो तो गया, ठीक से पकड़ता है, आगे का है उसको आने देता है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस लाइन हो गया 2k + 1 3k + 2 4k + 3 इस लाइन पर। अच्छा दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है, दूसरा लाइन एंड सेकेंड लाइन क्या है, x - 4/5 y - 1/2 = z/1। इसको r मान लो से कहा, इसको हम क्या बोले r, क्या बोले r। तो यहां से x y z का मान बोलो तो क्या होगा, यहां से x y z का मान, तो जरा सा इसका स्क्रीनशॉट लो या छापो, हम इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। चलो हो गया, यहां से x y z का मान बोलो, x = हो गया 5r + 4, 4 को पार ले जाएंगे, y का मान हो गया 2r + 1, z का मान हो गया r, नहीं यहां से x y z का मान r के पद में निकाल लिए, जैसे यहां k के पद में निकाले, तो इसलिए लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट जो लिखेंगे वही x y z का मान होता है। मेरा निकला हुआ है, क्या लिखेंगे 5r + 4 2r + 1 और z बराबर r, नहीं 2r + 1, ठीक, और r निकल गया। अब देखो, अब जो मेरा ध्यान देना, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो अब जो मेरा ये पॉइंट Q है, ध्यान देना, ये जो मेरा पॉइंट Q है, सपोज करो तो ये ऐसा पॉइंट है, ध्यान देना, ये जो मेरा Q पॉइंट है ये इस लाइन L2 पर भी है और लाइन L1 पर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही लाइन पर है, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन उभयनिष्ठ, मतलब लाइन L1 पर भी है और लाइन L2 पर भी है, ये दोनों पर है। तो इसलिए तुम कह सकते हो कि Q का जो कोऑर्डिनेट है ये भी है और Q का जो कोऑर्डिनेट है ये भी है, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट है इस दोनों लाइन पर का है। अब Q ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है, दोनों लाइन पर है, तो कह सकते हैं कि यही दोनों पॉइंट जो है Q का कोऑर्डिनेट है। तब लिखेंगे सिंस point Q lies on both line, दोनों लाइन पर है ना वो पॉइंट, इसीलिए इंटरसेक्ट कर रहा है तो होगा ही, हमको दिखाना भी है, इसलिए बोलो इसका x कोऑर्डिनेट 2k + 1, इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर 5r + 4। अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक, इधर बीच दो सब और रहने दो। अच्छा y कोऑर्डिनेट 3k + 2, इसका y कोऑर्डिनेट 2r + 1, z कोऑर्डिनेट 4k + 3,
इसका जेड कोऑर्डिनेट आर, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सेकेंड और थर्ड। अब एक और दो से हल करके के आर का मान निकाल लो, और वो मान अगर तीसरा को सेटिस्फाई कर देगा तो निश्चित कहेंगे कि ये जो क्यू पॉइंट है इस दोनों लाइन पर है, दैट मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 2k + 1 5r + 4, यहाँ से 2k - 5 4 में गया 3, ठीक है। अच्छा 3k + 2 बराबर 2r + 1, 3k घटा 2r, 3k - 2r, आने तो 2 3 से करो, सबसे अच्छा है। उतना कब तक करेगा, सबसे सस्ता है फ्रॉम 2 and 3 से कर लो, छोड़ो उसको। 2 और 3 से के आर निकाल लेते हैं पहले, सेटिस्फाइड किसी भी दो इक्वेशन से के आर निकाल लो, और तीसरे में अगर कोनो तीसरा हम सेटिस्फाइड कर गया कहेंगे कि ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। निश्चित नहीं करता तो फिर कोऑर्डिनेट नहीं मिलता x y z बराबर। तो दूसरा समीकरण क्या है, 3k + 2 बराबर 2r + 1, और यहाँ है 4k + 3 बराबर r ना, इसी से हल करके निकाल लेते हैं। इसको 2 से गुना करके घटा दो, 2 से गुना करके घटा दो, बोलो 3k में 4 दूनी 8k गया, 3k और 4 दूनी 8k -5k, और 2 घटा 3 दूना 6, 2 घटा 3 दूना 6, नहीं 2 घटा 3 दूना 6, 2 घटा 6 कितने हो गया -5, नहीं बराबर 3k - 4 दूनी 8k -5k हो गया, और 2 घटा 6, 2 घटा 6 -4, 2 घटा 3 दूना 6 -4 = 2r कैंसिल 1, -5k 1 + 4 5, 5 5 कैंसिल, -k बराबर 1, k का मान -1, k कितना निकल गया -1। जब k आ गया तो r भी आ जाएगा, इसलिए फ्रॉम 3 से 4k + 3 बराबर r, 4 गुना -1, r भी आ गया, r का भी मान -1 और k का भी मान -1, k r आ गया। अब देखो 2 और 3 से निकाले हो ना, देखो तो पहला को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, फ्रॉम फर्स्ट से पुट कर दो तो k और r का मान 2k + 1 बराबर 5r + 4, k का मान -1 है तो -2 + 1, r का मान भी -1 है तो -5 + 4, बोलो -1 बराबर -1, सेटिस्फाइड किया ना, सेटिस्फाइड कर दिया ना, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाइड किया। मान निकाले 2 और 3 से r का और k का, कितने आया -1 और यही मान समीकरण 1 को भी सेटिस्फाइड कर दिया, मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट दोनों लाइन पर जो पॉइंट था उसका बराबर आ गया। क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ये कॉमन पॉइंट है। क्या है, कॉमन पॉइंट है। तब लिखेंगे हेंस both lines are intersected
टू ईच अदर, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, एक चीज प्रूव्ड हो गया, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसका तुमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछा है, तो अब ये भी कोऑर्डिनेट इसी का है और ये भी जो कोऑर्डिनेट था इसी का था, तो कहीं मान रख दो, चाहे आर वाले में चाहे के वाले में, यहाँ जो था कहीं रख दो, वही तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो एक तो हो गया, प्रूफ हो गया ये। ठीक, इसको छापो, स्क्रीनशॉट लो। अब जरा सा मान बैठा के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इसका। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। तो लिखेंगे, चलो ये नहीं दिखता होगा तो हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं हैंस बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट। एक प्रूव्ड हो गया क्योंकि सेटिस्फाइड कर दिया, एक्स वाई जेड तीनों दोनों का कोऑर्डिनेट मतलब कॉमन पॉइंट हो गया क्यू, नहीं। तो अब इसका कोऑर्डिनेट निकालो, आल्सो एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू बराबर। अब देखो, ये के वाला था, ये के वाला था, के वाला एक तो में लाइन में के माने थे बराबर और दूसरे में आर माने थे, तो वहां से ये पॉइंट आया था एक्स वाई जेड का मान, यहां से ये आया था, तो किसी में मान बैठा दो, तुमको आर भी निकला हुआ है, के भी निकला हुआ है, चाहे इधर वाले कोऑर्डिनेट में बैठा दो चाहे इधर वाले में, के बात होगा क्योंकि ये जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉमन पॉइंट होगा, इसलिए एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इधर बैठाओ चाहे इधर बैठाओ, इसी में ले लो 2k + 1 3k + 2 4k + 3। बोलो के का मान कितना आया था, -1 ना, -1 है के, बैठा दो -2 + 1 -3 + 2 -4 + 3 -1 -1 अब अगर तुमको इच्छा है, ये निकल गया मेरा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे बार बार तुम लोग एक बार कहते हैं बातें नहीं समझते, कैसे गिर जाता है उसका आगे में, कैसे लगाता है। चलो ऐसे आज मौसम भी खराब है, मौसम भी खराब है, इस कारण और प्रॉब्लम होता है। तो -1 -1 आ गया पॉइंट ऑफ इंटर, आर में भी बैठाओगे ना 5r + 1, देखो आर का भी मान -1 है, तो -5 + 4 -1 -2 + 1 -1 r -1, तो चाहे आर वाले कोऑर्डिनेट सेकेंड लाइन
पर का कोऑर्डिनेट में बैठा दो, चाहे के वाला में फर्स्ट लाइन पर का कोऑर्डिनेट में बैठा दो, सब में एक ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि लाइन तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो साबित हो गया। ठीक, तो अभी तो कॉमन पॉइंट हो गया ना, इसलिए जहां बैठा दो, चाहे के वाले में मान चाहे आर वाले में, एक ही कोऑर्डिनेट आएगा ये। ठीक, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया और प्रूफ भी हो गया कि दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है। कैसे साबित किए? दोनों लाइन पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का मान निकाल लिए, आर और के मान करके, और जब अगर इंटरसेक्ट अगर करेगा तो दोनों का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बराबर होगा, निश्चित होगा बराबर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो हम दो को हल करके के आर निकाल लिया, तीसरा में रख दिए, अगर उसको भी सेटिस्फाइड कर दिया के आर का मान, तो निश्चित कहेंगे दोनों पॉइंट का एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट बराबर है, तो इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट है, प्रूफ हो गया कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो के वाला जो कोऑर्डिनेट निकाले थे और आर वाला जो निकाले थे, उस दोनों में के और आर जिसका मान रखना है, चाहे के का रख दो चाहे आर का रख दो, जिसका रखना है रख दो, कोऑर्डिनेट आ गया। यही कहलाया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु, यही कहलाया, निकल गया मेरा आंसर। तो आज हम दो क्वेश्चन जो किए, जिसमें समझो कि उस पर आपका 4-5 क्वेश्चन हो गया, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक इमेज, एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और एक दिखाइए कि दो लाइन एक दूसरे को काटता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी दिखा सकता था। बात समझो, हम तुमको बोले थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 0 दिखा दो ना, तो साबित हो जाएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है। ठीक, और एक ये भी तरीका कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लाइन पर निकाल के बराबर कर दिए और तीनों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बराबर दिखा दिए, तो कहेंगे कि कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब काट रहा है एक दूसरे को, और कोऑर्डिनेट भी आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छा से उतार लेना, और उतार के कैसे किए हैं समझा दिए हैं, उसको बढ़िया से देखोगे, ध्यान से देखोगे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आज जो किए, ठीक है, लॉन्ग था लेकिन इसमें बहुत सारी बात थी, ठीक है ना, इसीलिए ध्यान से इसको छापना है और बनाना है, और एक देखना 1-2 बार बढ़िया से। तो आज का क्लास इतना ही, फिर कल मिलते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा बनाओगे, केसी सिन्हा में भी सारा बता दिए थे, 29.2 था, 29.1, हाँ, और इसमें 11.2 था, नहीं, NCERT में 11.2, केसी सिन्हा में 29.1 बोले थे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसे तो हम बना ही दिए हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरा भेजोगे, और बन गया है सब, तब तो कोई NCERT शायद बनले है, KCOC नाम सब रंग का कर दिए हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो भेजोगे, हम बनाएंगे। नहीं तो अब आपका स्ट्रेट लाइन में बात कुछ नहीं है करने का, देखेंगे, अगर एक आध को हमको भी लगेगा तो बताएंगे, और अगर प्रॉब्लम होगा तुम लोग को तो भेजना, बताएंगे, और तब हम लोग इसका अब एक चैप्टर जो बचा है 3D में 3 चैप्टर पढ़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, स्ट्रेट लाइन और प्लेन। तो अब प्लेन स्टार्ट करेंगे, है ना, अब प्लेन करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक आध दिन, कोई प्रॉब्लम हमको भी लगे अच्छा, या आपसे जो नहीं बनेगा भेजना, बता देंगे। ठीक, तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।